कौन चूतिया साला कह रहा है? बताइए ना हमसे, कौन चूतिया साला कह रहा है? हमसे बताइए ना। साले को इतना काटूंगा ना, इतना काटूंगा ना, जहां रहेगा वहीं पे काटूंगा। अबे साले, अब ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने बॉल पे आगे गई है। अगर वो चाहते ना गाना को, अगर चाहते ना जिस गाने में काम करते, जिस गाने को बजाना चाहते ना, वो अपने दम पे बजा नहीं दिखाएंगे। मेरा नाम संघर्ष नहीं, मोछ मुड़वा दूंगा मैं। उस साले को जूता से काटूंगा, जूता से। देखिए, तानिया झा और छोटू छलिया और बेबी काजल, यूट्यूब पे सर्च मारिए, 6 महीना का बच्चे गिराए थे। कौन गिराया था? ओ बेबी काजल। इसका साक्ष्य आपके पास? यूट्यूब पे दिखा दूंगा मैं आपको। तानिया झा भी बोली है, कौन नहीं बोला, मेरे पास सबूत भी है। ऐसे तो यूट्यूब पे मेरे बारे में कोई बोल देगा, आपके बारे में कोई बोल देगा। किसी के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका साक्ष्य तो होना चाहिए। ऐसा सूर्या इधर बेबी काजल के लिए क्यों लड़ रहा है? हाँ, उसका आखिर में क्या है? उसका बेबी काजल का और सूर्या का क्या मैटर है जो उसी लिए लड़ रहा है सूर्या? ये बताइए ना हमसे, आखिर में क्या मैटर है उन दोनों का? कुछ मैटर है तभी ना कि बाबू जितना छटक रहे हो ना, जितना जो भी छटक रहा है ना, सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। नहीं तो मेरा जब माइंड खसकेगा ना, तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना किसी को बख्शूंगा। इतना जान लियो। मैडम खुद नहीं चाहती थी कि मैं काम करूं, छोटा सीन करूं, ठीक है? वो खुद नहीं चाहती थी मैं छोटा सीन करूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि असंवैधानिक शब्दों का उपयोग ना करें। ठीक है, आपको दुख है, अपना दुख आप बातों से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौज देना ठीक नहीं है। देखिए, अबे चूतिए साले, तू क्या समझता है? तू उसके उनके पैर का धुआं नहीं है बे साले, पैर का धुआं भी नहीं है। तू आगे एक बार टक्कर ले देख ले, समझा? तू उनके पैर का धुआं भी नहीं है। बहुत सारी गाली नहीं, तू देखिए गाली आपके वजह से मैं गाली देना सब बंद कर रहा हूँ, ठीक है? थूक चाट के सर, किसी का थूक चाट के आगे नहीं बढ़ा जाता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? साले जूता से काटूंगा तुझे। नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय वनु द ग्रेट और अभिनेत्री बेबी काजल को लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। ऐसे में बेबी काजल के समर्थकों ने एक आरोप लगाया कि डायरेक्टर अटल और वनु द ग्रेट के संबंध क्या है, वनु द ग्रेट से पूछना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज जो हमारे साथ चर्चा में दिख रहे हैं आपको ये शख्स, इनका नाम है संघर्ष बेदर्दी। ये अटल जी और वनु द ग्रेट को 1-2 दिन से नहीं, 1-2 महीने से नहीं, बल्कि 3-3.5 साल से जानते हैं। और दिल्ली में जब भी वनु द ग्रेट आती हैं तो उनके साये की तरीके ये साथ साथ रहते हैं। चाहे लाल किला में जब रील बनाती हैं वनु जी तब, चाहे इंडिया गेट में, चाहे कनॉट प्लेस में, चाहे कोई शूटिंग होता है तब भी हम साये के साथ ये दिखते हैं। तो इनसे बेहतर आखिर कौन जानेगा कि आखिर अटल जी और वनु द ग्रेट का आखिर रिलेशन क्या है। लेकिन पहले इनका आइए स्वागत करते हैं। संघर्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। तो नमस्कार, प्रणाम आप सबके भी। चर्चा नहीं मुझे देखा था, सबके हर हर महादेव। संघर्ष भाई, मेरा सवाल आपसे यही है, बहुत सिंपल और सादा। आपको पता है अभी क्या चल रहा है भोजपुरी मीडिया में? हाँ, तभी तो मैं आया हूँ, तभी तो मैं आपसे न्यूज करने के लिए बैठा हूँ। हाँ, तभी तो मैं आपसे बैठा हूँ ना। आप बोलिए, सवाल कीजिए, मैं नहीं जवाब दूंगा तो करिए। वनु द ग्रेट के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनके कैरेक्टर को लेके कि अटल जी के साथ उनके क्या संबंध है, वनु द ग्रेट से पूछना चाहिए। कौन चूतिया साला कह रहा है? बताइए ना हमसे, कौन चूतिया साला कह रहा है? हमसे बताइए ना। साले को इतना काटूंगा ना, इतना काटूंगा ना, जहां रहेगा वहीं पे काटूंगा। अबे वो अपने को पहले देखो यार, पहले अपने को देखो, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्या तुमसे क्या मतलब है साले? ये बताइए, यहाँ पे हम 3 साल से 4 साल से रह रहे हैं, हमको नहीं मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब पहली बात तो वनु में यहाँ पे आती नहीं है जल्दी। हम लोग रिक्वेस्ट करते तब जल्दी आती है, वो आती है, नहीं तो आती ही नहीं है, ठीक है? वो अपने शूटिंग में बिजी रहते, इतना शूटिंग में बिजी थे आ ही नहीं पाती हैं ऑफिस पे। हम लोग चियोरी करते हैं तब जाके वो आती है। बेबी काजल के जो समर्थक हैं वो आरोप लगा रहे हैं, अटल जी का नाम ले रहे हैं। आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ 3-3.5-4 साल से करीब रह रहे हैं, 3-3.5 साल से, जहां तक मुझे पता है। यहाँ जब भी वनु द ग्रेट आती हैं तो आपको क्या दिखता है? अटल जी और वनु जी का रिश्ता क्या है आपके हिसाब से? बताइए। गुरु होते हैं ना, गुरु अपने चेले को नहीं बुलाएगा। शूटिंग के मामले से चाहे कुछ भी मामले से अपने चेले को नहीं बुलाएगा। हम चेला है गुरु के ना, अटल सर के ना, चेला है ना, तो हम यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ 24 घंटा रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, अबे साले तू बाहर रह के तुझे सब मालूम हो चुका है, और हम यहाँ पे हमको कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे कुछ मालूम है, साले जूता से काटूंगा तुझे, इतना जान लियो। सूर्या देखिए, यहाँ पे वनु में है जो ना, हम लोग वो आती हैं, बस हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनको, रिक्वेस्ट करते हैं तब जाके यहाँ पे आती हैं। उन्हें तो जल्दी आती ही नहीं है, ठीक है? और वो आती हैं बस अपने काम से काम, थोड़ा सर का नमस्ते होगा, खाना वाना थोड़ा हम लोग अपन बैठते हैं, वैसे थोड़ा बातचीत होता है, जैसे फिर आपस में फिर वो चली जाती हैं। उनका रहने का यहाँ पहली बात तो सर मैं क्या बताऊँ, ये मैं सुन के ना जो बोला है ना, ये साला सूर्या जो बोला है ना, मुझे बहुत दुखी हुआ है, तभी मैं जाके यहाँ न्यूज में बैठा हूँ, ठीक है? ये बताइए,
अगर मेरे गुरु, देखिए पहले मैं बात ये बोलूंगा, मेरे गुरु के ऊपर जो आंचल लगाएगा, जो ना जो मेरे गुरु के ऊपर आंचल लगाएगा, उस साले को जूता से काटूंगा, जूता से, इतना जान लियो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि असंवैधानिक शब्दों का उपयोग ना करें। ठीक है, आपको दुख है, अपना दुख था आप बातों से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौज देना है ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा में गाली देने की बात नहीं है। अगर मेरे गुरु के ऊपर कोई आंचल लगाएगा, मेरे गुरु के ऊपर कोई आंचल लगाएगा तो सर मैं चुप रहूंगा, इतना जान लीजिएगा। और मेरे बनू मैम के ऊपर कोई आंचल लगाएगा तो। लेकिन देखिए, जवाब सवाल आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है, इधर से भी आरोप जाएगा उधर से भी आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मर्यादा रखें और स्तर नीचा न करें, क्योंकि ये चर्चा चैनल है और कोई चैनल नहीं। सुनिए मेरी बात, ये लेकर चला है, वेलकम फिल्म के लेकर चल रहा है ना ये, कि मन में थी क्या कहता है, वन ग्रेड को काम दिया गया है। मेरे पहली बात, एक बात बताऊं आपको, मैडम खुद नहीं चाहती थी कि मैं काम करूं, छोटा सीन करूं, ठीक है, वो खुद नहीं चाहती थी मैं छोटा सीन करूं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर सर हैं जो, हाँ प्रोड्यूसर सर है, वही थोड़ा सा रिक्वेस्ट की है, तब जाके। और एक चीज बताऊंगा मैं आपको, बेबी काजल, ठीक है, जब टीजर रिलीज हुआ था, पूरा यूट्यूब पे को क्या लिख रहा था, कमेंट में क्या आ रहा था कि मनु मिराज और वनु द ग्रेट ही चाहिए। हाँ, आ रहा था, नहीं आ रहा था, डिमांड हो रही थी। नहीं तो मैं, अगर वनु द ग्रेट नहीं रहेगी तो मैं मूवी देखूंगा ही नहीं। ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट आ रहा था नहीं। बेबी काजल को कौन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था बताइए ना हमसे, कोई पूछा? कोई नहीं पूछ रहा था। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि बेबी काजल कौन है। ऐसा सूर्या इतना बेबी काजल के लिए क्यों लड़ रहा है? हाँ, उसका आखिर में क्या है, उसका बेबी काजल का और सूर्या का क्या मैटर है जो उसी लिए लड़ रहा है सूर्या? ये बताइए ना हमसे, आखिर में क्या मैटर है उन दोनों का? कुछ मैटर है तभी ना। हाँ, अब पवन सिंह के साथ काम मिल गया। अच्छा, पवन सिंह के साथ उसका जोड़ी लग जाएगा बेबी काजल का? हाँ, बेबी काजल का पवन सिंह के साथ जोड़ी लग जाएगा। काम तो किया है, गाने में काम किया है, गाना में काम किए हैं, लेकिन थूक चाट के सर, किसी का थूक चाट के आगे नहीं बढ़ा जाता है। और आप, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, प्रोड्यूसर से चाहे कुछ भी से, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं सर? देखिए, ये भी लोग समझ रहे हैं मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। बिना उसके कुछ नहीं मिलने होने वाला है, ठीक है। बेबी काजल का अगर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अगर वहां पे नहीं गई होती ना वो, तो कुछ नहीं। आप जो आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य बात नहीं है सर। देखिए, बेबी काजल वो है ही वैसी, ठीक है। अभी क्या हुआ था, अभी भोजपुरी लाइन में मीडिया में क्या वायरल था, देखिए तानिया झा और छोटू छलिया और बेबी काजल, यूट्यूब पे सर्च मारिए, 6 महीना का बच्ची गिराई थी। कौन गिराया था? वो बेबी काजल। इसका साक्ष्य आपके पास? यूट्यूब पे दिखा दूंगा मैं आपको। तानिया झा भी बोली है, कौन नहीं बोला, मेरे पास सबूत भी है। ऐसे तो यूट्यूब पे मेरे बारे में कोई बोल देगा, आपके बारे में कोई बोल देगा। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बिना सुने कोई फालतू कच नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका साक्ष्य तो होना चाहिए। बिना कुछ सुने चाहे देखे, किसी पे कोई आरोप नहीं लगाएगा। आपके पास साक्ष्य है? मेरे पास साक्ष्य है, लेकिन मैं क्यों दिखाऊं किसी को? अच्छा, मैं क्यों दिखाऊं? अगर मान लीजिए उधर से कोई डिमांड आती है कि आप इसे सिद्ध करके दिखाइए, तो क्या करेंगे? मैं दिखाऊंगा ही नहीं। अच्छा, क्यों दिखाऊं मैं? तो फिर आप आरोप गलत लगा रहे हैं। आरोप लगाने की बात नहीं है सर। देखिए, मैं आरोप जो सही है वो सही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जैसा कि बेबी काजल ने आरोप लगाया कि अगर मनी मिराज की गर्लफ्रेंड ना होती तो इस फिल्म उन्हें काम नहीं मिलता, फिल्म में काम इसीलिए मिला है। कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने बॉल पे आगे गई है। अगर वो चाहते ना गाना को, अगर चाहते ना जिस गाने में काम करते, जिस गाने को बजाना चाहते ना, वो अपने दम पे बजा नहीं दिखाएंगे। मेरा नाम संघर्ष नहीं, मोछ मुड़वा दूंगा मैं। अगर वो गाना जिस गाने को बजवाने का नाम चाह लेना, उस गाने को नहीं बजा देना तो मैं अपना मोछ मुड़वा लूंगा। इतना ठिकाना लेकर रहती है वो। आपको क्या लगता है, वेलकम फिल्म में जो वनु जी को काम मिला है वो गर्लफ्रेंड की वजह से मिला है या टैलेंट के दम पे मिला? उनके टैलेंट के दम पे मिला सर, टैलेंट के दम पे। मीडिया खोज रही थी, तो प्रोड्यूसर देखा भाई, यूट्यूब पे कमेंट पढ़ा, तो भाई उसको लाना ही पड़ेगा उनको। लाएंगे नहीं? अगर मान लीजिए मैं आप ही कोई फिल्म कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई फिल्म कर रहे हैं, आपके साथ कोई हीरोइन चल रही है, स्टार बन रही है, ठीक है, उसका खूब हिट गाना जा रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि उस लड़की को मैं लाऊं? नहीं। मीडिया जब आपको कमेंट करेगी नहीं सर वही लड़की चाहिए, तो आप उस लड़की को लाओगे नहीं? हाँ, लाओगे नहीं? एकदम लाएंगे। तो बस वही बात है सर, प्रोड्यूसर का जिसमें फायदा होगा वो करेगा, वही नहीं करेगा। जब बेबी काजल पे उसका फायदा नहीं था तो नहीं किया। बेबी काजल पे फायदा नहीं था, लेकिन अच्छे बताइए, ये गाना टीजर रिलीज हुआ है, कितना वो प्रमोशन किए हैं बताइए ना, कितना प्रमोशन किए हैं? उन्होंने तो ज्यादा प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि वो कह रही हैं कि मुझे गाड़ी ही नहीं भेजी गई, मुझे इनवाइट ही नहीं किया। किसी को गाड़ी भेजा जाएगा? अगर ये आप क्यों नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता उनको गाड़ी नहीं भेजा गया होगा। यही उन्होंने कहा है। तब भाई देखिए, अब
मैं एक चीज बताऊंगा आपसे। देखिए, अगर वो गाड़ी नहीं भेजा गया है तो इसमें बन्नू मैम का क्यों नाम आ रहा है? अरे तुमको उनसे क्या मतलब है? उनका प्रोड्यूसर से लड़ो ना। उनका यही कहना है कि वनु जी की वजह से सारी चीजें हुई है, मेहनत मैंने फिल्म में की है, लेकिन क्रेडिट जो है ना वनु जी सारा लेके चले। अरे तो प्रोड्यूसर से लड़ो ना आप। जब प्रोड्यूसर बीच में घुसाया है, प्रोड्यूसर बीच में घुसाया है तो प्रोड्यूसर से लड़ो आप। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें क्यों वनु जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो इस समय हिट पे हिट गाने दे रही हैं। वो हिट पे हिट गाने दे रही हैं। अगर जिस गाने को चाहते हो बजाना तो बजवा के दम लेंगी। वो इतना टैलेंट रखती हैं। आपको कैसा लगा जब आपने ये सारी खबर देखी? क्योंकि आप अटल जी के भी बहुत करीबी हैं और वनु जी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। 3-4 साल से मैं भी देख रहा हूँ आप हमेशा साथ में उठना बैठना खाना पीना। दिल्ली में अक्सर वनु जी आती है, उनके हमसाये के तरीके आप उनके साथ हमेशा रहते हैं। जब ये खबर आपके पास आई, ये सब चीजें भद्र तरीके से बोलने लगे लोग, तो क्या फील हुआ? सर मैं एक चीज बताऊं, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने क्या बोला सर? मैं न्यूज दूंगा। साले अपने आप को चूतिया क्या समझते हैं सब। अभी एक कौन था कल का नाम है इसका यार, कोई था जो कह रहा है कि बनु कान गाली दे रहा था बनु को। अबे साले तुझे जूता से काटूंगा। उसका नाम क्या है सर? मैं भूल गया हूँ, थोड़ा दिमाग नहीं उठा रहा है। तो कई लोग समीर चौधरी जी का भी बयान आया था। समीर चौधरी तो देखिए, अबे चूतिया साले तू क्या समझता है? तू उनके पैर का धुआं नहीं है बे साले, पैर का धुआं भी नहीं है। तू आगे एक बार टक्कर ले देख ले, समझा? तू उनके पैर का धुआं भी नहीं है। बहुत गाली नहीं दी, देखिए गाली आपके वजह से मैं गाली देना सब बंद कर रहा हूँ, ठीक है? इतना जान लीजिएगा। नहीं तो मेरा माइंड इतना गर्म हुआ है ना, इतना गर्म हुआ है उस मैटर को लेकर ना, जो वायरल चल रहा है। आप संवैधानिक शब्दों में जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, असंवैधानिक शब्द का यूज मत करिए, गाली गलौज मत करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं ऐसी चीजें चर्चा के प्लेटफॉर्म से जाएं और लोग उसे देखें। मेरी बात सुनिए, मैं अभी शेर शांत है, ठीक है? शेर शांत है। जब शेर जगेगा ना, साले चूतिए सर एक भी नहीं जगेंगे, तुरंत शांत हो जाएंगे। अभी जब शेर अभी शांत सोया हुआ है, अभी शेर को जगाना चाह रहे हैं लोग। तो आपके हिसाब से मैं 2 शब्दों में जानना चाहूंगा, जो उधर से प्रश्न आया, अटल जी, वीडियो डायरेक्टर अटल जी और वनु दी ग्रेट के लिए रिलेशन आपके हिसाब से उन दोनों का क्या है? सर असली बात है कि गुरु और चेला, गुरु चेले का रिलेशन। बस यही पूछना था मुझे, यही जानना था मुझे, क्योंकि वनु दी ग्रेट के साथ भी ये 3-3.5 साल से हैं और अटल जी के साथ भी ये 3-3.5 साल से हैं। और मुझे लगता है जो इंसान 24 घंटे किसी के साथ में हो उसे ज्यादा पता होगा। मैंने वनु जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, नहीं तो मैं उनका फोनिक इंटरव्यू करता जरूर करता। अगर वो मिलेंगी मुझे तो मैं ये भी चीज उनसे एक बार जरूर पूछूंगा कि अटल जी साहब का रिलेशन क्या है। वैसे मैंने कई बार वनु जी का इंटरव्यू किया है, उन्होंने यही कहा है कि मेरे गुरु जी अटल जी, मेरे गुरु जी अटल जी। तो अभी इनसे जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि काफी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आपने वनु जी का इंटरव्यू किया है तो जाके पूछिए आप। तो मुझे वनु जी तो नहीं मिली, लेकिन उनके करीबी हैं संघर्ष जी, तो मैंने इनसे बात की। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती टाइम लिया। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहूंगा कि बाबू जितना छटक रहे हो ना, जितना जो भी छटक रहा है ना, सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। नहीं तो मेरा जब माइंड खसकेगा ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना किसी को बख्शूंगा, इतना जान लियो। अगर हम अटल सर चाहे किसी के ऊपर, हमारी टीम के किसी के बंदे के ऊपर आंच आया, किसी के ऊपर, मेरे टीम के बंदे के ऊपर आंच आया तो मैं जूता से काटूंगा, सारे सबको जूता से काटूंगा, इतना जान लियो। ये आपकी धमकी है या चेतावनी या समझा रहे हैं, क्या है? सर मैं समझा रहा हूँ, धमकी उमकी कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, बस बोल रहा हूँ शांत हो जाए लोग। लहजा लेकिन आपका धमकी वाला ही, कुछ भी रहे, ठीक है? बस इन लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरु जो, अगर ये बताइए गुरु के ऊपर अगर आंच आएगा तो चेला शांत रहेगा? वो चीज ठीक है, लेकिन बातों से मामला हल हो जाए ज्यादा अच्छा है। अगर आप काटेंगे तो वहां भी तो लोग यही बोलेंगे फिर हम भी तुम्हें काट देंगे। बस इतना कहूंगा कि जितना छटक रहे लोग शांत हो जाए, ठीक है? जितना छटक रहे लोग शांत हो जाए, न तो जब हम लोग का माइंड खसकेगा ना, अभी हम लोग शांत हैं, ठीक है? जब हम लोग का माइंड खसकेगा ना किसी को नहीं छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।